नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। योगी आदित्यनाथ का नाम कानून व्यवस्था से जुड़ा है। ठोक दो थर थर कांपते हैं। बदमाश गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। बुलडोजर बाबा नाम से भी योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 14 हत्याओं को अंजाम दिया गया है। इनमें पुलिसकर्मी से लेकर मासूम किशोर, बुजुर्ग, महिला और पूरे परिवार तक को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अपराध की आग में झुलसता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों से हत्या की 13 घटनाएं सामने आई हैं। इनमें पुलिसकर्मी से लेकर मासूम किशोर, बुजुर्ग, महिला और पूरे परिवार तक को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ मर्डर आपसी रंजिश में हुए तो कुछ प्रेम प्रसंग से जुड़े थे तो कुछ अपराधियों की बेखौफ हिंसा का नतीजा बने। इन घटनाओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गाजियाबाद में पुलिस टीम एक वांटेड अपराधी को पकड़ने गई थी, तभी बदमाशों ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक कांस्टेबल की जान चली गई। यूपी में 24 घंटे में 14 वारदात। मर्डर नंबर 1 गाजियाबाद में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस को ही ठोक दिया गया। मर्डर नंबर 2 लखनऊ में बदमाशों ने दौड़ाकर युवक को गोली मारी। मर्डर नंबर 3 युवक का मिला शव, हत्या का आरोप। बंदरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद से चौथा मामला है जमीन विवाद में पूर्व ग्राम प्रधान और उसके बेटी की हत्या। पांचवा मामला अंबेडकर नगर से है, युवक का मर्डर, गले पर धारदार हथियार से किया गया हमला। छठा मर्डर है कन्नौज से, जहां पर अवैध संबंधों के शक में पति ने की पति की हत्या। मुजफ्फरनगर से सातवां मर्डर है, दो पक्षों के संघर्ष के दौरान फायरिंग, युवक की मौत। मीरापुर थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर से आठवां मामला है, दो पक्षों के बीच विवाद, गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत। नौवां मर्डर है जौनपुर से, हथौड़े से कूचकर पिता और बेटी की हत्या कर दी गई है। और 10वां मर्डर बाराबंकी से है, बम मारकर युवक की हत्या। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। 11वां मर्डर है सहारनपुर से, दलित छात्र की दिन दहाड़े हत्या। और 12वां मर्डर लखनऊ से, मारपीट के बाद जेसीबी चालक की हत्या। काकोरी के सकरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। और 13वां मर्डर है कौशांबी से, जहां पर बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। 14वां मर्डर झांसी से, सिर कूचकर युवक की हत्या। थाना रस्का के आठोंदना गांव का। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में साल 2022 में 3491 हत्याओं को अंजाम दिया गया। साल 2021 में 3717 हत्याएं, साथ ही 20,203,779 हत्याओं को अंजाम दिया गया। बता दें कि 2021 और 2020 में हुई हत्याओं के आंकड़ों पर गौर करना इसलिए जरूरी हो जाता है, ये कोरोना काल था जब हम सब घर में बैठे हुए थे, बंद थे। वहीं विपक्ष भी सरकार पर आरोप लगा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि अलीगढ़ में जो भीड़ द्वारा मारपीट कारोबारियों पर मॉब लिंचिंग की गई है, वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। मॉब लिंचिंग पर सियासी महाभारत। भीड़ द्वारा मारपीट कारोबारियों की मॉब लिंचिंग किसी आतंकवाद से कम नहीं। वारिस पठान नेता AIMIM मुसलमानों को मांस ले जाने के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीटा। क्या इन गुंडों के लिए कोई कायदा कानून नहीं है? जियाउर रहमान बर्क, सांसद सपा। आरोपियों की गिरफ्तारी कर ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि आगे कोई ऐसी जुर्रत न करे। ऐसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। अमीक जामेई, प्रवक्ता सपा। ये राज्य के द्वारा प्रायोजित मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मामला है। प्रदेश में एक ही दिन में इतने मर्डर होना ये बताता है कि अपराधियों में कानून का डर कम होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना तय है। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से फेल बताया है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर केस की जांच तेजी से की जा रही है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो 24 घंटे में 14 मर्डर उत्तर प्रदेश में हुआ है और सियासत इस पर भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बीते 24 घंटों में 14 मर्डर होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर छोड़ रहा है। जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहा जाता है बुलडोजर बाबा, जो बुलडोजर से एक्शन लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। आंख उठाकर गुनहगारों को, बदमाशों को, मुजरिमों को हिम्मत नहीं होता है
किसी सरीफ इंसान पर देखने के लिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो सामने आई हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश की सरकार पर तमाम सवाल भी खड़े कर रही है। जो उत्तर प्रदेश अपने आप को उत्तम प्रदेश बनाने की एक के बाद एक गाथा गाता है, एक से एक बढ़ के बातें कहती है, और वो उत्तर प्रदेश इस वक्त खूनों में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मर्डर की खबरें सुनाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के 14 मर्डर जिस तरह से हुए हैं, निर्मम हत्या, एक तो पिता और बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो पुलिस करती है, जिनके कंधों पे आम जनमानस की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। गाजियाबाद में वो पुलिसकर्मी वांटेड को पकड़ने गए, उनकी टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद भी हो गया। और ये वही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं। तो इस तरह से तो ये बदमाशों के कारनामे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दो नहीं बल्कि 14 मर्डर बीते 24 घंटे में जिस तरह से सामने आई है, वो रूह कपा देने वाली है। चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। जहां जहां इस तरह की मर्डर हुई है, इस तरह की घटना घटित हुए हैं, वहां आसपास के मौजूद लोग दहल गए हैं। लखनऊ में तो होटल में खा रहे एक युवक पर 3 फायरिंग करके बदमाश भाग गया। जस के तस वहां पे लोग बैठे के बैठे रह गए और देखते रह गए कि अचानक से क्या हो गया। जो उत्तर प्रदेश और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके आसपास मौजूद अधिकारी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अपने चरम पर है, लगातार एक के बाद एक बुलंदियां छू रहा है, लगातार कानून व्यवस्था नए नए आयाम रच रहा है। उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य कानून व्यवस्था की सीख रहे हैं। बुलडोजर से एक्शन अन्य राज्यों में लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को देखकर योगी आदित्यनाथ की छाप सभी मुख्यमंत्री अपने अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, और यह है उत्तर प्रदेश का, उत्तम प्रदेश का यह नतीजा। जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश लगातार जो कहता हुआ आ रहा है, और योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये बात कहते हैं। तो आज वो उत्तर प्रदेश का दृश्य आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 14 हत्याएं हुई हैं। वहीं इस मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जी भी जुड़ गए हैं, दारा सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, और नीरज मेहरे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का। सबसे पहले सवाल तो विकास पांडे जी से ही करूंगी। विकास जी, उत्तम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, और 24 घंटे में 14 हत्याएं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अनन्या जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आप पिछले 24 घंटे की बात करें, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के पिछले 24 महीने 24 साल भी उठा करके देख लिए जाए, हालात बदले हैं निसंदेह। जो 24 घंटे में घटनाएं हुई हैं उनको भी सरकार गहनता से दूर करने का काम करेगी। दूसरी चीज, जहां तक आप गौपालकों की बात कर रहे हैं, इस ओर सरकार ने ध्यान दिया है। आप देखिए कि सरकार ने बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण कराया है। तमाम तरीके के जो उपाय किए जा सकते थे गौ हत्या को रोकने के लिए, गौ सेवा को बढ़ावा देने के लिए, वो किया गया है। लेकिन ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने की मंशा से, देखिए, एक है संगठित अपराध, माफियावाद, इस पर उत्तर प्रदेश में अंकुश लगा है, जो कभी उत्तर प्रदेश में चरम पर हुआ करता था। अनन्या जी, उत्तर प्रदेश में अपराध मायने संगठित अपराध, जिनमें आप बड़े पैमाने पर गैंगवार होते हुए देखते थे, अपहरण फरोख्ती उद्योग चला करता था उत्तर प्रदेश में। इन सारे विषयों पर विराम लगाने का काम हमारी सरकार माननीय योगी जी ने किया है। हाँ, जो भी पारिवारिक, कई बार ऐसे विषय आते हैं कि पारिवारिक विवाद है, उस विवाद में कई बार हत्या हो जाती है, पर्सनल लड़ाई झगड़े का विषय आता है, कई बार जमीनी विवाद कोई ऐसा खड़ा हो जाता है जिसमें पारिवारिक हत्या तक बात पहुंच जाती है। तो ऐसे विषयों में भी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और सरकार ने नीचे तक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए हम कमिश्नरेट प्रणाली लेकर के आए हैं। अनन्या जी, हमने सुधार करने के लिए ही ये सारे कदम उठाए, और जिनका मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को लाभ भी मिला कि जो संगठित अपराध थे, माफियावाद थे, एक कब्जा प्रथा चला करती थी, बड़े बड़े गुंडा माफिया। पांडे जी, आप बहुत आसानी से ये बात कह दे रहे हैं कि बीते वर्षों की अगर सूची निकाल ली जाए, आंकड़े निकाल लिए जाए, तो उत्तर प्रदेश किस ओर जा रहा था, और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप इस मर्डर पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं जता रहे, बिल्कुल भी दुख नहीं जता रहे। सबसे बड़ी बात तो ये है सर,
आपको तो यहाँ पे अफसोस जताना चाहिए, ये कहना चाहिए कि उन मुजरिमों को पकड़ा जाएगा, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन आप अच्छाइयां गिना रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, सुदृढ़ रूप हो गया है, लेकिन किस तरह से हुआ है? 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई है सर, एक दिन में 14, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने फिर कहा आपसे कि ऐसी हत्याओं को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है, और इन हत्याओं के पीछे कहीं ना कहीं जो पारिवारिक वजह होती है, कहीं ना कहीं अपनी आपसी रंजिश होती है, व्यक्तिगत द्वेष विद्वेष होता है, जमीनी विवाद होते हैं, ये हम सब भी जानते हैं और आप भी जानती हैं। ऐसे विषयों पर भी सरकार गंभीर है और हम नीचे तक पुलिसिंग को मजबूत करते चले जा रहे हैं। आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े पैमाने पर सिपाही भर्ती निकाली, इसीलिए कि हम नीचे तक पुलिसिंग को मजबूत करें, और जो इस तरीके के विषय आपराधिक घटनाओं तक पहुंच जाते हैं, उन्हें हम नीचे स्तर पर वहीं पर। तो आप इस चीज को मान रहे हैं ना कि पुलिस व्यवस्था और पुलिस कानून का कोई भी डर किसी के अंदर नहीं है उत्तर प्रदेश में, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं? अनन्या जी, पुलिस और कानून का अगर डर नहीं होता तो ये वही उत्तर प्रदेश है। आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती समय में क्या हुआ करता था कि नेता बैठ करके अपने घर से अपहरण उद्योग चलाया करते। आज देखिए, उत्तर प्रदेश अपहरण में लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच गया है। पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थितियां थी आप भी जानते हैं। गाजियाबाद की घटना देख लीजिए ना सर, पुलिस टीम पर ही हमला हुआ है। गाजियाबाद की घटना देख लीजिए, पुलिस टीम पर ही घटना हुआ है घटित। बिल्कुल, देखिए, जिन अपराधियों ने इस तरीके की घटना का अंजाम दिया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम भी सरकार तो पुलिस का डर और खौफ उत्तर प्रदेश के बदमाशों के अंदर नहीं है। अनन्या जी, हमारी सरकार हाथ बांध करके बैठने वाली सरकार नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह एसपी को उसके ऑफिस में पीटा जाता था, सीओ को हजरतगंज चौराहे पर जीप के बोनट पर घुमा दिया जाता था और अपराधी बेखौफ घुमा करते थे। ठीक है, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ दारा सिंह जी भी जुड़े, उनसे भी हम जवाब ले लेते हैं। दारा सिंह जी, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष को तो मौका मिल गया है राजनीति करने के लिए, इन 14 मर्डरों पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे, हमारी तरफ से तो कोई प्रक्रिया ही नहीं गई थी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे कि पुलिस भर्ती किए है सरकार ने। पुलिस भर्ती और ज्वाइनिंग लेटर देने में बड़ा फर्क होता है विकास जी। और आपको बता रहे हैं, आप ही की सरकार में न्यायालय के अंदर गोली चली है। इलाहाबाद में बेटी 14 दिन गायब रही, उसकी माँ तड़प तड़प के कहती रही कि हमारी बेटी को बचा दो, बेटी को बचा दो, बचा नहीं पाए। गाजियाबाद में पुलिस खुद ही मारी जा रही है। अयोध्या वाला कांड याद है, जब महिला को ट्रेन में जा रही थी पुलिस विभाग की, उसके साथ क्या हुआ? करवा चौथ में कानपुर में महिला जा रही थी पुलिस विभाग की, उसके साथ क्या हुआ? जब कानून ही सुरक्षित नहीं है, और आप बता रहे थे कि एसपी को घुमाया गया, किसकी सरकार में? ये भी बताया करो, आधा अधूरा ज्ञान मत किया करो। व्हाट्सएप पे थोड़ा सा पढ़ लेते हो, उसको लाइनिंग कर देते हो, मगर ये तो बताया करो कि किसकी सरकार में हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तब चाहे बॉर्डर पे हो चाहे जहां हो, आप लोग हमला कराते हो, और जब विपक्ष में होते हो तो सत्ता दल को बदनाम करने के लिए खुद ही हमला करा देते हो सब कहीं पर। यह याद रखना, आज जितने भी भूमाफिया आए हैं, आप उस पर कार्रवाई किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो तुम्हारे ही है। आप तो कहते थे सब सपा की सरकार थी, आप बोलते थे कि गुंडाराज गुंडाराज। आज कौन सा राज चल रहा है ये हमें बता दीजिए। थाने में इंस्पेक्टर को कौन पीटता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पीटते हैं। ट्रांसफर ना होने पर महिला का ट्रांसफर के लिए अभी एक वीडियो आया है मध्य प्रदेश के नेता का, आपने देखा है ना हाईवे पे? वो टीचर थी, उसको क्या करना पड़ा? मजबूर कर दिया अपने महिला को बीच सड़क पे असलियत करने के लिए। व्हाट्सएप से पढ़ के टीवी पे बयान देना बहुत अच्छा लगता है। जब हमने 112 डायल शुरू किया था, आपने उसका तो नंबर सिर्फ बदल दिया, 100 डायल का 112 कर दिया, मगर उसको बजट भी दिया जाता है, उसको गांव-गांव जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप बता दीजिए, जब से आपकी सरकार आई, जितने समाज सेवक लोग हैं अपने घर में बैठ गए, आप किसको सम्मानित करते? लोग जागरूक करते थे लोग पहले। किसी सरकार ने समाज सेवकों को नहीं रोका है कि वो काम रोक दे, मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी, अपनी तूती बजवाने के लिए समाज सेवक हो या सामाजिक न्याय का योद्धा हो, जो समाज को समझाते थे कि भाई अपने समाज के साथ चलिए, आप हत्या ऐसे कांड न करिए। आप तो उनको सबको पैदल कर दिए, और आज ढोल भी बजा रहे हो, चाहे विधानसभा के सामने हो, चाहे वकीलों पर हो, चाहे नौजवानों पे हो, चाहे किसानों पे हो। किसने अत्याचार किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और भारतीय जनता पार्टी हमें ये बता दीजिए, आपके पास किसी की जयंती रोकने के लिए पुलिस फोर्स है, अपराध रोकने के लिए आपके पास क्यों नहीं सोर्स है? ठीक है, आने वाले समय विकास जी में से जवाब ले लेती हूँ। आपने कितने विकास जी भी- जवाब दीजिए। दारा जी ने तमाम सवाल आपसे किए हैं, उन सभी सवालों के जवाब दिए, उसके बाद से मैं नीरज जी के पास लौटूंगी। देखिए अनन्या जी, 112 की बात करते करते वो ये बताना भूल गए कि 112 डायल करने वालों से पूछिए कि बदायूं में सांसद के घर में बलात्कार क्यों हुआ। 112 की बात करने वालों से पूछिए कि जवाहर बाग में डीएसपी सहित 4 पुलिस वाले मार दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार जागती है वहां पर। ये था उत्तर प्रदेश में उस समय की सरकार में आलम। और आप बार बार कह रहे हैं कि बताइए सरकार की स्थिति, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब इसी फर्रुखाबाद के अंदर एसपी को उसके ऑफिस में घुस के मारा गया। मीडिया फैक्ट चेक किया करके, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब हजरतगंज में सीओ को बोनट पर बैठाल करके घुमा दिया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आपको ये पता ही नहीं है दरअसल में तब सरकार संगठित अपराध की सरगना हुआ करती थी। सरकार तब संगठित अपराध को पराश्रय देने वाली हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने संगठित अपराध हो, चाहे माफियावाद हो, चाहे कब्जा प्रथा हो, इनसे मुक्त किया है। निश्चित तौर पर हम ये स्वीकार करते हैं जो इस तरीके की घटनाएं हुई हैं ये बहुत निंदनीय है और नीचे स्तर तक पुलिसिंग को हम मजबूत करने का बराबर अनन्या जी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में, मैंने फिर कहा आपको, आप अन्य अपराध भी उठा करके देखिए। आज राजनीति घटनाएं गिने चुने सीमित रह गई हैं। आज देखिए अपहरण उद्योग जो उत्तर प्रदेश में होता था लगभग शून्य समाप्ति की तरफ चला गया है। आपको खुद में पता है, लखनऊ का व्यापारी हो, कानपुर का व्यापारी हो, कहीं का व्यापारी हो, बेचारा दहशत का मारा रहता था, दहशत में रहता था। आज वो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर से खत्म करने का काम निश्चित तौर पर जो पिछले, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ विकास जी, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी खत्म नहीं हुआ है, फिर भी लगातार एक के बाद एक आपको पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है सर। हर दिन माफियागिरी देखने को मिलती है, हर दिन मर्डर देखने को मिलता है, और ये तो अब अति ही हो गया है। 24 घंटे में 14, जिससे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं जवाब अब नीरज से लूंगी। नीरज, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, 24 घंटे में 14 हत्याएं, ये किस ओर उत्तर प्रदेश की गति जा रही है? स्थिति में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंताजनक है, निंदनीय है। सरकार को इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है जो अभी विकास जी हमारे भाई हैं वो बात कह रहे थे, सीओ को बोनट पर बिठाया जाता था, तमाम और घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार की बता रहे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को हटाकर ही जनता ने आपको सत्ता नशीन किया है और सत्ता में आप बैठे हैं। जनता की मंशा थी कि आप बैठे और उनकी सरकार से बेहतर काम करें। उनकी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, एक दिन बता दीजिए कि 14 हत्याएं कब हुई थी, तारीख बता दीजिए, हम लिख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे भविष्य के लिए। दूसरी बड़ी बात अनन्या जी, जो मोटिव है हत्या का, महत्वपूर्ण चीज ये है, मोटिव क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हत्या होती है, दौड़ा के मारा जाता है। तमाम और जगह देखिए पुलिस की तैयारी क्या है। पुलिस की तैयारी है कि पुलिस छापामारी करने जाती है, ना उनके पास ऑटोमेटिक चीजें हैं, ना हथियार हैं, और पुलिस की हत्या हो जाती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं है, निंदनीय कोई बात नहीं। इससे साफ जाहिर होता है पुलिस की तैयारी ही नहीं थी, पुलिस खुद में तैयार नहीं थी। मोटिव हत्या का क्या है? और ऐसी हत्याएं नहीं है जिनको हम एक्सीडेंट मान लें कि ठीक है जमीन का विवाद था। करती क्या है पुलिस? कोई भी मामला हो, इनकाउंटर आप रोज करा लीजिए, आप अखबार उठा लीजिए, कोई भी अखबार देख लीजिए, इसमें 5, 4, 10 इनकाउंटर कर दिए। इससे साफ जाहिर हो रहा है जिस तरह के इनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्या वो हीनियस क्रिमिनल है? नहीं। और जो लोग इस 14 हत्याओं में इन्वॉल्व हैं, वो निश्चित रूप से लोग हैं, हीनियस क्रिमिनल हैं। तमाम चीजें सवाल ना तो आप उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी दे पा रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको उठाया जा सकता है, लेकिन ये कहकर बात को टाल देना, बात को घुमा देना कि पिछली सरकार में किस तरह का माहौल था, तो मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं होगी। क्योंकि जनता ने आपको बिठाया और लगातार दूसरी बार आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए हैं, तो जनता आपको चाहती है कि आप कानून का इकबाल बुलंद रखें। और मुझे लगता है कि इन सब घटनाओं से कानून के इकबाल पे बुलंद पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बड़े अफसर, आप कोई भी नंबर अभी अनन्या जी मिला लीजिए, आप किसी भी जिले के एसएसपी का नंबर मिला लीजिए, नहीं उठेगा। किसी भी थाने में मिला लीजिए, सिपाही उठा लेगा कि साहब मीटिंग में। कौन सी मीटिंग चल रही है? क्या कर रही है पुलिस? सीओ क्या कर रहा है? सीओ क्या कर रहा है? एसपी, एडिशनल एसपी, तो कोतवाल, थाना इंचार्ज, सब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। केवल प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पुलिस में, पुलिस कोई काम पुलिसिंग नहीं कर पा रही। लोगों की गांव में जैसे भी कोई आदमी नया जाता है,
अनन्या जी, उसको दूर से लोग पहचान लेते हैं। पुलिस का नेटवर्क ही ध्वस्त हो गया है, पुलिस और कामों में लगी है, पुलिस वहां के स्थानीय नेटवर्क को अपने को ध्वस्त कर चुकी। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा, आपने अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को मार दिया, उनके नेटवर्क को कभी ध्वस्त नहीं कर पाए आप। अगर करके ही दिया हो तो बताइए कि कितने अतीक अहमद के अपराधियों को मारा। अकेले अतीक अहमद बादशाह हो सकता है, लेकिन पूरा सेना उसकी कहाँ है, सेनापति कहाँ है उसका, उसके मुखबिर कहाँ है, उसके लोग कहाँ है जो हत्या करते थे। एक भी आदमी नहीं मार पाए आप। जमींदोज कर दिया आपने उसके मकान को और तमाम चीजों को, लेकिन जो असली उसके गुर्गे थे वो कहाँ है। तो निश्चित रूप से पुलिस को पकड़ने में नाकाम रही। पुलिस एक आदमी को पकड़ के वाहवाही लूटने में केवल जुटी रहती है। मुझे लगता है इससे कानून का इकबाल बुलंद नहीं होना कहा जा सकता, लेकिन सरकार को मुझे लगता है गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। प्रमुख सचिव गृह है, तमाम शासन के बड़े अधिकारी, इनको बैठक करनी चाहिए। एक दिन में 14 हत्याएं, उत्तर प्रदेश दहल रहा है, क्या हालात है, आम आदमी क्या सोच रहा होगा। मुझे लगता है चूंकि चुनाव भी नजदीक है, इस पे कड़क एक्शन होना चाहिए। थानों में तैनात अफसर बिल्कुल लापरवाह है, कोई काम नहीं करना चाहते। अयोध्या वाली घटना ले लीजिए, पीड़ित महिला के बच्ची के साथ बलात्कार, तमाम घटना हुई। आईजी क्या कर रहा, डीआईजी क्या कर रहा, एसपी क्या कर रहा, सीओ क्या कर रहा, थाना इंचार्ज कर रहा, कुछ नहीं। वो पीड़ित महिला जब मुख्यमंत्री जी से मिली तब उसके घर में बुलडोजर चल पाया। इसका मतलब जिले में तैनात अफसर नाकारा है, बेलगाम हो चुके हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर तत्काल सरकार को एक्शन लेना चाहिए। विकास जी से जवाब ले लेती हूँ। विकास जी, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, किसी भी थाने में कॉल किया जाए तो साहब मीटिंग में, ये नीरज जी की तरफ से कहे जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अधिकारियों पे आप लोग लगाम नहीं कस रहे हैं, वो अपने मन मर्जी कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि ये 14 हत्याएं हुई है। देखिए, नीरज जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी, वो अपने हिसाब से कह सकते हैं। हो सकता कोई अधिकारी ऐसा रहा हो जिसने उनका फोन ना उठाया हो, क्या वजह रही होगी, क्या नहीं रही होगी, वो तो एक अलग विषय रहता है। नीरज जी बार बार कह रहे थे कि ये अलग विषय नहीं हो सकता है विकास जी। अगर कोई कष्ट में रहता है, कोई किसी दिक्कत में रहता है, तभी पुलिस थाने में फोन लगाने की कोशिश करता है, और जब फोन ना लगे, ये कहा जाए कि साहब मीटिंग में है, तो सोचिए उस व्यक्ति पे क्या बीतता होगा। और फिर जब वहां पे पुलिस नहीं पहुंचेगी तो फिर कार्रवाई नहीं होगी, अपने आप को लोग बचा नहीं पाएंगे। देखिए अनन्या जी, अगर कोई अधिकारी कहीं व्यस्त है तो ऐसा नहीं है कि पूरा थाना वहां व्यस्त होगा। थाने में और भी लोग होते हैं, और भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि तमाम चीजें हमारे विश्लेषक साथी कह रहे हैं। मुझे बता दीजिए यूपी में कब ऐसा हुआ, कब पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा हुआ, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। और ये बाकायदा फोर्टेड आंकड़ा है 2015-16 का एनसीआरबी का। हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे, 136 चोरियां, एक दिन में 7650 क्राइम की घटनाएं। ये था 2015-16 का उत्तर प्रदेश का एक दिन का अपराध का आंकड़ा। ये था उत्तर प्रदेश में आलम अपराध की घटनाओं का, और जिसमें 33 किडनैपिंग, जिसका अभी हमने जिक्र किया कि अपहरण उद्योग चला करता था पूर्ववर्ती सरकार में उत्तर प्रदेश में। और दारा जी से जवाब ले लेती हूँ, 150 मर्डर के बारे में दारा जी से जवाब ले लेती हूँ। दारा जी अपनी बातों को रखिए। 150 मर्डर 2015 और 2016 में हुए हैं। अरे ये बता रहे, व्हाट्सएप से पढ़ के आए हैं लोग, हमें बताइए, डाटा दिखाइए, आप लोग डाटा दिखाइए ना, मैं केस करेंगे। इतना झूठ बोलते हो रहे के कहां पे हो गए थे? 150 ये झूठ नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ की कलई खोल दी। आप चेक करिए कि फर्रुखाबाद के अंदर एसपी को मारा गया था समाजवादी पार्टी में, ऑफिस में घुसकर के नहीं मारा गया था। आप चेक करिए हजरतगंज में सीओ को मारा गया था कि नहीं मारा गया था। आप चेक करिए कि हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग। ठीक है विकास जी, बोल लेने दीजिए। विकास जी बोल लेने दीजिए। विकास जी आपसे फिर मैं सवाल करूंगी, दारा जी को बोल लेने दीजिए। सुनिए, तो झूठ बोलने का विधानसभा में इल्जाम लगाने से पहले फैक्ट चेक किया करें। अनन्या जी, मेरा ऐतराज इस बात पे है। अरे गंभीर बीमारी, सुनो पहले बात सुनिए मेरी। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बीमारी को पाल करके आपने रखा। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसों को पालने पोसने वाले आज अपराध पर आकर के बात करते हैं, तो जनता समझती है कि उनकी मंशा क्या रही है। बता दूं आपको, सुन लीजिए, आपका अधिकारी इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अपराधी है। उसको खुद डर है कि अगर मैंने किसी इंस्पेक्टर को फोन कर दिया तो वो मेरी फाइल खोल देगा। और सुनिए, जब किसी थाने के ऊपर जांच बैठाई जाती तो याद है आपको, बलिया में पूरे के पूरा थाना गिरफ्तार हुआ। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। हमें सबूत लाने की जरूरत नहीं, सबूत आपके सामने है।
46 में 56 की लिस्ट नहीं जारी कर पाए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद अपराधियों की लिस्ट दिखाते हैं। हम कुत्ता के बाल भी नहीं निकाल पाए। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लिस्ट अपराधी, अगर उनके एक खरोच दिखा देंगे उस दिन मुख्यमंत्री से हटा दिए जाएंगे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद का नाम सिर्फ पद है, काम कुछ नहीं करते हो तुम लोग। सुनिए, जनता को आपने गुमराह किया है, जनता आज मर रही है, बंजर हो रही, बहन बेटियों को आप जिस तरह से सुरक्षा देना चाहिए था नहीं दे पा रहे हो। और शर्मा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि शर्मा जी जमीन पे जाते हैं, इनके आंख से भी आंसू निकलता है जब कोई बेटी या कोई माँ पकड़ के इनको रोने लगती होगी हत्या देखकर, समझ गए। मगर तुम्हारे लोगों के अंदर इंसानियत बची दारा नहीं। जी, आपने एक बात कहा कि जुर्म इसलिए नहीं कम हो रहा है, अपराध इसलिए नहीं कम हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी नहीं दे पाए। यही कहना हुआ था। ये लोग अभी तक फिर उत्तर अस्थायी प्रदेश की डीजीपी नहीं सरकार दे उनको पाए। क्यों, उत्तर प्रदेश की जनता फिर उनको क्यों चुनी सर? अगर इतने ही वो बुरे थे और इतने ही बड़े मुजरिम थे तो फिर सुनिए, चुनती सुन क्यों? लीजिए, आज देख लीजिए कितने वर्षों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अस्थायी तौर पे डीजीपी नहीं दे पाए। मान आए थे, वो क्या कहते हैं, जैसे मनरेगा में लेबर रखा जाता है वैसे रखे हुए हैं लोग। अब इससे बड़ा बुरा हाल क्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, जवाब दीजिए विकास जी, जल्दी से जवाब दीजिए। मगर आप लोग दिखा दो तो देखिए, माफ करिए, मैं इनका हम स्टेटमेंट लोग सुन नहीं पाया, दोबारा आप सवाल दोहरा देंगे? सुनते हैं ना, फर्जी इनकाउंटर करा देंगे आपको, इनसे सवाल करना भी गुनाह है। ठीक है दारा जी, विकास जी जवाब ये दे रहे हैं। लोग तानाशाह विकास जी, बता रहे उत्तर हैं, प्रदेश इनके में मुंह में खून मुख्यमंत्री लगा योगी हुआ है। आदित्यनाथ ये कब खुद हमारा एक इनकाउंटर गुनहगार करा दे, है, कोई मुजरिम भरोसा है, दारा नहीं। जी का ये कहना है, इसलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि दारा सिंह जी अपनी सरकार के बखान को भूल जाते हैं। बार बार आप योगी जी पर इस तरीके के लांछन लगाते हैं, जनता आपके इस भाव को समझती है और बार बार जवाब दे रही है। और मुझे लगता है अनन्या जी, बहुत हद तक आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता से बड़ा न्यायालय, जनता की न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं। जनता की न्यायालय ने 2-2 बार आपकी चार्जशीट पर मोहर लगाई है, 2-2 बार समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है, उनके अपराध को आईना दिखाया है, और उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेकर के इस तरीके के बयान देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मरवाने की साजिश रचने वाले आप हैं। आप समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मरवाने की साजिश में शामिल थे, और आज उन्हीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप इस तरीके के लांछन लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि माफियाओं को पालने पोसने वाले आप रहे। बड़ा दर्द होता है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्योंकि उन्हें पाला पोसा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उन्हें दफन करके रख दिया। 2015-16 के एनसीआरबी के आंकड़े हैं अनन्या जी, 2015-16 के एनसीआरबी के आंकड़े, 70% से ज्यादा घटनाएं सपा विधायकों और मंत्रियों के इलाके में हुई। 70% से ज्यादा घटनाएं। मैं हमेशा से कहता हूं, ये अपराधों को पालने पोषने वाले लोग हैं। अनन्या जी, ये एक घटना नहीं है, कविता हत्याकांड। आप याद करिए, 4 महीने तक 865 बार समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मंत्री से दारा जी फोन शांत पर हो बात जाइए, करती विकास जी रही। अभी शांत हो जाइए। आप दोनों लोग अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, इसमें अफसोस आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है, और कानून व्यवस्था पे आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। अगर विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं तो अपनी सरकार की अच्छाई को दिखाते हुए उठाए जा रहे हैं, वो भी अपने बीते हुए दिन को याद करने से बिल्कुल भी भूल रही है कि किस तरह से उसकी सरकार थी। और आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी, विकास जी, जो बड़ी बड़ी बातें कहती है, उसकी मौजूदा सरकार में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो आप दोनों लोग अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, इस अफसोसजनक बात को नहीं गिना रहे कि किस तरह से जिसके घर पे वो मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, उसके घर पे क्या बीत रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए। यहाँ पे मर्डर पे बात होना था और आप लोग लगातार अपनी अपनी सरकार की बातों को गिना रहे थे। तो ये है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, और जहां पर 24 घंटे में 14 ऐसे वारदात हुए हैं जो दिल को सुनकर लोग दहल जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। जहां जहां ऐसी वारदात हुई है वहां वहां लोग जस के तस रह गए, जिस तरह से ये मर्डर देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक यही बातें कही जाती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में कोई भी गैर कानूनी कार्य, कोई भी मर्डर, कोई भी हादसा नहीं हो सकता है। किसी भी बदमाश के अंदर इतनी हिम्मत और औकात नहीं है। और आज बदमाशों के अंदर इतनी हिम्मत और औकात हो गई है कि गाजियाबाद में पुलिस की टीम पर ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी है।